हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो आपका वो आपका क्लास 8 का टर्म 2 का जो क्वेश्चन है आने वाला, ठीक है, सब्जेक्ट साइंस का, उसके बारे में बताएंगे। इससे जो पहले वीडियो था उसमें हम प्रकाश चैप्टर के बारे में बात कर चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम चैप्टर ध्वनि के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट में जो क्वेश्चन है आपका वो कुछ आपका मल्टीपल क्वेश्चन है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इससे जो है आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि टर्म 2 में आपका मल्टीपल क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 नंबर में यहाँ पर कुछ आपका सही गलत दिया हुआ है, तो ये भी आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसको भी हम छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिएगा 3 नंबर में यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि रिक्त स्थान को भरने वाला। इससे भी कोई मतलब नहीं है आपको, ये भी एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। हम आगे देखते हैं 4 नंबर में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन है 4 नंबर में कि यदि कंपित वस्तु 5 सेकंड में 50 बार कंपन करती है तो इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु है जो कंपन कर रहा है, वो 5 सेकंड में बताया जा रहा है कि वो 50 बार कंपन कर रहा है, ठीक है। तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड, और आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो दोलन करने की जो संख्या है वो दिया है आपका 50, ठीक है। तो यहाँ पर दोलनों की संख्या कितना दिया? 50 हो गया, और समय आपका हो गया 5 सेकंड, ठीक है। तो आवर्तकाल बराबर यानी कि टी बराबर कितना होगा? वाट, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि 50 दोलन को पूरा करने में लिया गया समय आपका कितना दिया है? 5 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड में जो है आपको ये 50 दोलन पूरा करता है। तो अगर हम निकालेंगे एक दोलन को पूरा करने में कितना समय लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यूनिटी मेथड लगाते हैं, यानी कि एक नियम लगाएंगे, तो 50 दोलन के लिए 5 सेकंड, तो एक दोलन के लिए कितना हो गया? तो 5/50 इस तरह से हो गया, ठीक है। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया आपका 0.1 सेकंड। कितना आ गया? ये 0.1 सेकंड, ठीक है। तो 0.1 सेकंड की जो हुआ आपका, ये हुआ एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे जो है आपका वो क्या है? आवृत्ति है। आवृत्ति आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए 5 सेकंड में दोलनों की संख्या आपका हो गया 50, यानी कि 5 सेकंड में ये जो है 50 बार ये दोलन कर रही है, ठीक है। तो हम निकालते हैं कि पहले 1 सेकंड में कितना बार दोलन करेगी। तो 1 सेकंड में दोलनों की संख्या बराबर कितना हो गया? 50/5। इसको काटेंगे, 5 का प्राइम 50 को काट दें, कितना बार में? 10 बार में कटेगा, ठीक है। 5 दूनी 50, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आवृत्ति। आवृत्ति आपका हो गया 10 हर्ट्ज। आवृत्ति का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितना बार जो है वो अपना दोलन करेगी, ठीक है। 1 सेकंड में जितनी बार दोलन करेगी वही उसका आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर जो निकला 1 सेकंड में वो 10 बार क्या हो रही है? दोलन कर रही है, यानी कि इसका आवृत्ति जो हो गया आपको 50 हर्ट्ज हो गया, 10 हर्ट्ज हो गया, ठीक है। और पहले में क्या निकला? आवर्तकाल। आवर्तकाल यानी कि क्या मतलब हुआ कि जो है आपको एक दोलन पूरा करने में कितना समय लिया? तो 0.1 सेकेंड, ये हो गया आवर्तकाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। एक मच्छर अपने पंखों को 400 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, तो कंपन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इससे क्या पूछा है? आवर्तकाल निकालने के लिए, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में हम लोग एक बार आवर्तकाल को जो है हम लोग यहाँ पर निकालें। आवर्तकाल यानी क्या हुआ आपका कि एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी निकालेंगे हम लोग कि एक दोलन को पूरा करने में कितना समय ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्वेश्चन में दिया है कि 400 दोलन को पूरा करने में लिया गया समय आपको 1 सेकंड है, ठीक है। कितना दिया है? 400 दोलन को पूरा करने में लिया गया समय आपको 1 सेकंड है, ठीक है। हमें निकालना है कि पहले एक दोलन को पूरा करने में कितना समय होगा। तो फिर से लगाएंगे एक नियम यहाँ पर। 400 दोलन के लिए हो गया आपका 1 सेकंड, तो अगर हम एक दोलन के लिए निकालेंगे तो ये हो गया 1/400। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका आता है 0.0025 सेकंड, ठीक है। यानी कि एक दोलन को पूरा करने में कितना समय लेता है? इतना, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आवर्तकाल हो गया वो कितना हो गया? 0.0025 सेकंड, ठीक है। इसको जो है आप अपना कॉपी में बढ़िया से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। बोला जा रहा है कि शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, ठीक है। शोर और संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? तो देखिए इसका आंसर क्या होता है। बोला जा रहा है कि प्रिय ध्वनि संगीत कहलाती है, ठीक है। जो ध्वनि प्रिय होती है यानी कि जो सुनने में जो अच्छा लगता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। तथा अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है, यानी कि जो ध्वनि सुनने में जो है आपको ठीक नहीं लगता है, बेकार लगता है, ठीक है, तो उसको हम लोग शोर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि क्या कभी संगीत शोर बन सकता है, ठीक है। संगीत यानी कि म्यूज़िक, क्या कभी ये शोर बन सकता है? तो इसका आंसर होता है हाँ, क्योंकि जो संगीत अप्रिय लगे तथा जिसकी प्रबलता अधिक हो तो वह शोर बन सकता है। यानी कि कोई संगीत ऐसा है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अधिक प्रबलता से सुनाई दे रहा है, ठीक है, यानी कि बहुत जोर बज रहा है, ठीक है, जो सुनने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है, अजीब खराब लगता है, ठीक है, तो उसको हम लोग शोर बोल सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि बगल में आपके आसपास में कोई ऐसा
म्यूज़िक बजाता है, ठीक है, बहुत हाई वॉल्यूम में, ठीक है, तो वो आपको सुनने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है, अप्रिय लगता है, तो वो शोर बन सकता है, ठीक है। 7 नंबर में क्या है, मानव वाक्य यंत्र का चित्र बनाइए, इसका कार्यविधि का व्याख्या करें, ठीक है। तो इसका जो है इसका आंसर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बाद में जानेंगे, ठीक है, दूसरा वीडियो में। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोत की सूची बनाइए, ठीक है। अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोत की सूची बनाइए, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब ये कि जो आपके आसपास में ध्वनि का जो है प्रदूषण कहाँ कहाँ से होता है, ठीक है, उसको आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर अलग अलग जगह के लिए अलग अलग आंसर हो सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ है जो हर जगह होता है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। जैसे कि शोर प्रदूषण के स्रोत की सूची निम्न है, जैसे नंबर 1 टीवी तथा रेडियो की अधिक ध्वनि, ठीक है। आपके बगल में कहीं पर ऐसा होता है कि टीवी कहीं पर टीवी चल रहा है या कहीं पर रेडियो चल रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लगा दिया है, ठीक है, तो उससे भी जो आपको ध्वनि का प्रदूषण होता है, ठीक है। दूसरा क्या दिया आपका, मोटर वाहनों के हॉर्न। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सिटी एरिया में रहते हैं तो सड़क में क्या होता है कि बार बार गाड़ी चलती है, तो उससे गाड़ी का जो हॉर्न होती है, ठीक है, उससे भी जो है साउंड का पॉल्यूशन होता है, ठीक है, यानी कि ध्वनि का प्रदूषण होता है। उसके बाद दिया आपका लाउड स्पीकर एवं पटाखे। तो लाउड स्पीकर का मतलब ये हुआ कि कहीं पर जैसे कि क्या होता है कि कोई गाना ना बज रहा है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से बज रहा है, ठीक है, तो उससे भी जो है आपको साउंड का पोल्यूशन होता है। और दूसरा पटाखे, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि पटाखे का फटने से भी क्या होता है, साउंड का पोल्यूशन होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पर अगल बगल में शादी हो रहा है तो पटाखा फूटता है, तो उससे भी साउंड का पोल्यूशन होता है, ठीक है, बहुत ही ख़राब सुनाई देता है। उसके बाद दिया चौथा में आपका घरेलू उपकरण, जैसे कि मिक्सचर एवं कूलर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि कोई घर में ही कोई चीज़ आप चला रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपका कूलर चल रहा है, जैसे कि मिक्सचर मशीन चल रहा है, तो उससे भी जो साउंड निकलता है ना, उससे भी आपको इरिटेशन होता है, यानी कि ख़राब लगता है, ठीक है, तो उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। और भी अपने आसपास में जो कुछ भी आपका है, ठीक है, जिससे जो आपको ध्वनि प्रदूषण होता है, तो उसका आंसर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है रेलवे लाइन सामने ही पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ से रेल लाइन की आवाज़ बहुत अधिक डिस्टर्ब करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट यह भी लिख सकते हैं, ठीक है, रेलगाड़ी की आवाज़, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन 9 नंबर में, वर्णन कीजिए कि शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, ठीक है। वर्णन कीजिए कि शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, ठीक है, यानी कि जो साउंड का जो पॉल्यूशन होता है, यानी कि ध्वनि में जो प्रदूषण होता है, उससे जो है मानव को किस प्रकार से हानिकारक होता है, ठीक है। तो देखिए शोर प्रदूषण मानव के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से हानिकारक हो सकता है। शोर प्रदूषण मावा के तरह तरह के रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि अनिद्रा, तथावत, सर दर्द और बहरापन, ठीक है। यानी कि जो ध्वनि का प्रदूषण है, यानी कि साउंड पोल्यूशन, उससे जो है आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर आपका अनिद्रा का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि नींद आपको नहीं आएगा, ठीक है, डिस्टर्ब होगा आपको, क्योंकि देखिए अगर कहीं पर साउंड का बहुत ज़्यादा ही प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो साउंड पोल्यूशन हो रहा है, तो वहाँ पर नींद थोड़ा सा दिक्कत होता है नींद आने में, ठीक है, खास करके जैसे कि सिटी एरिया हो गया या जिसके अगल बगल में कहीं पर कारखाना है, फैक्ट्री है, ठीक है, तो वहाँ से भी जो साउंड निकलता है ना, तो उससे बहुत डिस्टर्ब होता है, ठीक है। दूसरा में दिया है आपका, उसके बाद क्या है, जैसे कि सर दर्द हो गया, सर दर्द भी होता है, ज़्यादा अगर साउंड पोल्यूशन होगा तो उससे आपको सर में भी आपको दर्द होने लगता है, ठीक है, इरिटेशन होता है। उसके बाद क्या दिया, बहरापन, अगर ज़्यादा आप म्यूज़िक सुनिएगा हाई वॉल्यूम में, ठीक है, तो इससे जो है आपको बहरापन का भी शिकार हो सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर में क्या है। 10 नंबर में है कि आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति को परिभाषित कीजिए और इनके मात्रक को लिखिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या है आयाम का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, कंपन करती वस्तु के मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु, देखिए एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, ध्वनि क्या होता है कि ये उत्पन्न कब होता है, ठीक है, जब कोई वस्तु क्या करती है, कंपन करती है, तो उससे जो है ध्वनि आपका निकलती है, ठीक है, उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आयाम का मतलब क्या होता है, तो देखिए आपको हम ग्राफ बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है आपका, ये एक आपको हम ग्राफ बता रहे हैं, ये ध्वनि का गमन करने का जो है ये ग्राफ है, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे देखिए आयाम किसको बोलते हैं, तो आयाम का मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ आपको दिखाया जा रहा है कि ये बता रहा है कि जो माध्यम में जो कण है, ठीक है, वो कण कितना ऊपर विचलित हुआ, यानी कि कितना अधिक, ये जो होता है आपका, ये लाइन जो दिख रहा है आपका, ये होता है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब क्या हुआ, जो इसका मध्य स्थिति है, ठीक है, तो इससे कितना ऊपर, कितना अधिकतम ये विचलित हुआ या कितना अधिकतम विस्थापन हुआ, वही इसका क्या होता है, आयाम कहलाता है, ठीक है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि कंपन करती वस्तु के मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं, ठीक है। और चूंकि ये देखिए ये वाला आयाम हो गया, ठीक है, ये भी आयाम हो गया और ये दूरी भी आयाम हो गया।
क्योंकि ये जो दोनों ये आयाम है, ठीक है, ये क्या है, लंबाई है यानी कि दूरी है, तो इसीलिए दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, इसीलिए आयाम का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद में है आपका आवर्तकाल, ठीक है। तो आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, कंपन करती वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि कोई वस्तु आपका कंपन कर रहा है, ठीक है, फिर से ग्राफ बना रहे हैं आपका, ये ग्राफ है, ये क्या हो रही है, इस तरह से कंपन हो रहा है, कोई वस्तु कंपन कर रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंपन करनी वस्तु को करने में, पूर्ण कंपन करने में लगे समय, यानी कि मान लीजिए ये कंपन कर रहा है, ठीक है, तो ये आधा कंपन हुआ यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक पूरा आधा कंपन, तो पूरा एक कंपन हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो पूरा क्या हो गया, एक कंपन हो गया, यानी कि बोलेंगे इसको फुल वाइब्रेशन हुआ, ठीक है। तो एक कंपन पूरा होने में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो कंपन हुआ वस्तु, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कंपन होने में जो समय लगा उसी को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। अब चूंकि यह समय है तो इसका ऐसे होगा, सेकंड होगा, ठीक है, ये भी समझ गए। चलिए उसके बाद क्या है, आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या हो गया, कंपन करती वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड पूर्ण कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, और आवर्तकाल को टाइम पीरियड, ठीक है। तो आवृत्ति का ऐसा मतलब क्या दिया, हर्ट्ज दिया है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी समझिए, ये ग्राफ है आपका, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए क्या बोला गया यहाँ पर कि प्रति सेकंड पूर्ण कंपनों की संख्या, यानी कि देखिए ये मान लीजिए इस तरह से ये क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, ये कंपन हो रहा है, ये कंपन का जो है ग्राफ इस तरह से दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब एक सेकंड में कितना बार कंपन हुआ, मान लीजिए कि जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक एक कंपन हुआ, फिर और एक बार यहाँ से यहाँ तक एक कंपन, और एक बार दो कंपन, और एक बार तीन कंपन, और एक बार चार कंपन, और एक बार पाँच कंपन। मान लीजिए यहाँ तक जो है 5 कंपन को पूरा करने में इसको लग गया कितना, 1 सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में, ठीक है। तो 1 सेकंड, प्रति सेकंड माने होता है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में जितना बार कंपन करेगा वही उसका क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। यहाँ पर जैसे कि आपको हम एग्जाम्पल के लिए बता दिए यहाँ पर कि जो 1 सेकंड में ये 5 बार क्या हो रहा है, ये कंपन कर रहा है, ठीक है, आपको दिखाया एग्जाम्पल के लिए। तो इसका जो बोलेंगे कि इसका जो आवृत्ति है वो कितना है, 5 हर्ट्ज है, और ये HZ ये हर्ट्ज होता है, ये इसका ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। चलिए ये भी समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आकाश में तड़ित पहले दिखाई देती है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है, ठीक है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो देखिए आकाश में जो तड़ित होती है, ठीक है, वो आपको पहले दिखाई पड़ता है, लेकिन जो गर्जन है वो आपको बाद में सुनाई देता है। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है, ठीक है। और यहाँ तड़ित प्रकाश है, यहाँ पर तड़ित क्या है आपका, यहाँ तड़ित प्रकाश है तथा मेघ गर्जन ध्वनि है, ठीक है। यानी कि प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है, और ध्वनि की चाल जो है ना वो प्रकाश से क्या होती है, कम होती है। इसीलिए ध्वनि आपको बाद में सुनाई पड़ता है और आपको प्रकाश जो है आपको पहले ही दिखाई देता है, ठीक है ना। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में वो आपका कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 × 10⁸ एक मिनट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको तोड़ के लिखेंगे तो ये होता है आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये होगा प्रकाश की चाल निर्वात में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है 12 नंबर में। अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं, क्यों। देखिए अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो लोग आपस में एक दूसरे की बात को नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। उसके पीछे का कारण क्या है, तो अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं क्योंकि चांद पर निर्वात होता है। चांद पर क्या होता है, निर्वात होता है, और निर्वात का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जो है आपको कोई वायु नहीं होता है, ठीक है। और ध्वनि के संचरण में माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि ध्वनि को गमन करने के लिए, साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। और निर्वात में जो है ध्वनि के लिए कोई माध्यम प्रविष्ट नहीं होता है, यानी कि वहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता है, इसीलिए ध्वनि गमन नहीं कर पाती है, ठीक है। क्योंकि प्रकाश क्या होती है, प्रकाश वो निर्वात में भी गमन कर सकती है और किसी दूसरे माध्यम में भी गमन कर सकती है, लेकिन ध्वनि के लिए क्या चाहिए, एक माध्यम का होना बिल्कुल ही बहुत ही ज़रूरी है। बिना माध्यम में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल है, एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। आप 8वीं पढ़ते हैं तो कभी एक्सपेरिमेंट ये वाला देखे होंगे, ठीक है, एक जार वाला, ठीक है, बेल जार वाला। तो जार के अंदर में एक तो घंटी रहता है, ठीक है, और जितना जब तक उसमें हवा रहता है, यानी कि जब तक वायु रहता है तो घंटी की आवाज़ जो है सुनाई पड़ता है बाहर तक, ठीक है। लेकिन जैसे ही किसी वैक्यूम क्लीनर के द्वारा उसकी जार के अंदर की जो हवा है उसको बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद घंटी बजती है तो सुनाई नहीं देता है, ठीक है। एक्चुअली घंटी बजती है बट सुनाई देता नहीं है। कारण ये है कि उसके पीछे उसके अंदर उसमें जो माध्यम था वो गायब हो चुकी है, ठीक है, वैक्यूम बन चुका है, समझ गए।
चलिए ये कुछ आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपका बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप जो है अच्छा से तैयारी कीजिए, ठीक है। और एग्ज़ाम जो है ज़्यादा दिन नहीं है, 2-3 दिन की बचा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना भी आपका दोस्त है सबको शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि सबका तैयारी जो है अच्छा से हो सके। चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।